कि ऐसा सेट जिसको हम लोग लेबलिंग नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम लोग सीक्वेंस में नहीं लिख पाते हैं, उन सारे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल में भी उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम से जो आज हम लोग प्रूव करेंगे इनफाइनाइट सेट को लेके, कि कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो उसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। और ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर जो है ये सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट है। और उसके बाद सेकेंड रिजल्ट ये प्रूव करेंगे कि नेचुरल नंबर से बड़े ऐसे सेट है जो नेचुरल नंबर से, मतलब ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से ग्रेटर देन होगी। तो ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले। बाकी हम लोग 1 1 ऑन 2 से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखे थे कि अगर 1 1 फंक्शन है तो डोमेन की पोटेंशियल लेस देन होगी को डोमेन से, और अगर ऑन टू फंक्शन है तो को डोमेन की पोटेंशियल लेस देन होगी डोमेन से। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आगे भी यूज होने वाले। सब इनफाइनाइट सेट को लेके सबसे पहला रिजल्ट जो प्रूव करेंगे ना वो ये है कि आपको कोई भी इनफाइनाइट सेट दिया जाए, इसके पास हमेशा एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा। वो भी कैसे, प्रॉपर काउंटेबली काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। सेकेंड रिजल्ट इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन है कि इसके पास एक ऐसा सेट आएगा जो प्रॉपर सेट होगा इसका, सपोज ये ए एक बी, जिसके साथ ये इक्विवेलेंट होगा। मतलब एवरी इनफाइनाइट सेट इक्विवेलेंट टू इट्स प्रॉपर सबसेट, मतलब बी अगर एक प्रॉपर सबसेट है तो उसके साथ ये इक्विवेलेंट होगा। और थर्ड, कोई भी सेट ए और पी ऑफ ए दैट इज पावर सेट, इसके बीच में कोई भी ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इससे हम लोग क्या क्लेम करेंगे कि अगर सपोज मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लूं तो नेचुरल नंबर की ये एक ऐसा सेट है काउंटेबली इनफाइनाइट है। अगर सपोज पावर सेट की कार्डिनलिटी के बीच में अगर एक मैप डिफाइन करूं और अगर कोई भी ऑन टू मैप डिफाइन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि जो पावर सेट की कार्डिनलिटी है वो ग्रेटर देन हो जाएगी ए के कार्डिनलिटी से। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दूं तो इसका मतलब पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर से ग्रेटर है। मतलब इनफाइनाइट में भी सेट छोटे बड़े होते हैं। जैसे हम लोग फाइनाइट में कहते हैं किसी के पास n एलिमेंट है, सेकंड के पास n+1 n+2, तो वो उससे ग्रेटर हो जाता है। मतलब जो कंपेयर, किसी सेट को जो कंपेयर करना है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे, ये हम लोग इनफाइनाइट सेट में भी करते हैं। और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस यूज करेंगे कैंटर का। तो सबसे पहले ये रिजल्ट यूज करते हैं कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। कि आपको कोई भी इनफाइनाइट सेट दे, हम लोग क्या बना सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नंबर 1 कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ, कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। ये अपने को प्रूव करना है कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट हो, ये काउंटेबल हो अनकाउंटेबल ये मैटर नहीं करता, जस्ट अगर एक इनफाइनाइट सेट है तो हमेशा हमको एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट मिलेगा। और इसके हेल्प से हम लोग ये प्रूव करेंगे कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी किसी भी सेट से कम होती है। मतलब इनफाइनाइट सेट की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा सेट, यानी कि जिस सेट की कार्डिनलिटी सबसे कम है इनफाइनाइट सेट के अंदर, वो नेचुरल नंबर। तो अब इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सियम चॉइस का, चॉइस ऑफ एक्सियम। सपोज एक्स एक कोई भी इनफाइनाइट सेट है, एक्स बी अ इनफाइनाइट सेट, एक्स कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है। मैं क्या करूंगा, इसमें से एक एलिमेंट चूज करूंगा। जैसे सपोज एक बॉक्स है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, मैंने इसमें से क्या किया, एक एलिमेंट चूज कर लिया एक्स। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और इस x को नाम दे दिया सपोज a1। मतलब ये x को सपोज मैं यूज कर रहा हूं a1,
और एक नया सेट बनाऊंगा जिसको नाम दे दूंगा A1, और सेट के अंदर इस A1 एलिमेंट को रख दूंगा। मतलब क्या कि एक इनफाइनाइट सेट था जिसमें से एक एलिमेंट उठाया x और उसको नाम क्या दे दिए A1, और उसको किस सेट के अंदर रख दिए, एक नया सेट बनाया A1 जिसके अंदर हम लोग A1 को रखा। अब ध्यान दो, अब मैं फिर से क्या करूंगा, एक एलिमेंट चूज करूंगा, किसमें से, सपोज इस सेट में से ये A1 है, मैं A1 को माइनस कर रहा हूं। अब इस बचे हुए सेट में से मैं एक x2 एलिमेंट चूज करूंगा, मतलब x में से A1 को माइनस कर दूंगा, तो ये जो बचे हुए सेट है मैं यहां से फिर से एक एलिमेंट चूज करूंगा और इसको नाम क्या दे दूंगा, ये सपोज A1 है, इसको नाम दे दूंगा A2। कोई भी एलिमेंट चूज करेंगे, जैसे रियल में से मैंने सपोज 3 ले लिया, तो 3 को क्या दे दूंगा x। अब 3 को माइनस करूंगा, बचे हुए में से एक और एलिमेंट चूज करूंगा जिसको नाम क्या दे दूंगा A2, तो x क्या हो जाएगा A2। अब ये जो A2 है, हेलो, हाँ म्यूट करो ना, कौन है ये। हम्म, तो ये पूरे सेट में से पहले मैंने A1 चूज किया जिसमें सिर्फ सिंगलटन A1 है। अब मैं इसको हटा के, मतलब पूरे सेट में से इसको माइनस कर रहा हूं, तो जब मैं A2 सेलेक्ट करूंगा वो A1 के इक्वल तो होगा नहीं, तो ये जो A2 सेलेक्ट कर रहा हूं ये किसके इक्वल नहीं है, A1 के इक्वल। अब मैं एक नया सेट डिफाइन करूंगा A2 जिसमें A1 यूनियन ये A2 रहेगा। अब A1 में कौन से एलिमेंट थे, A1 और ये A2, तो मतलब ये कैसा एलिमेंट हो जाएगा, A1 और A2। ऐसे में A3 बना सकता हूं, तो A3 क्या होगा, A2 में से यूनियन A3, और ये जो A3 को सिलेक्ट करूंगा ना, सपोज ये A1 था, मैंने एक और सेट बनाया जिसमें A2 और ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा, दोनों A2। यहां से फिर एक एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा जिसको x इज इक्वल टू A3, तो A3 में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें A1 A2 थे और ये A3। और हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग को जो प्रूव करना है कि नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है, मतलब इनफाइनाइट की कार्डिनलिटी में सबसे छोटा कार्डिनलिटी क्या होता है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी। तो वो प्रूव करने के लिए अपने को इसको क्या लेना है, डिस्टिंक्ट नंबर लेना है। इसके लिए हम लोग एक्सियम ऑफ चॉइस का यूज कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है सबको। एक इनफाइनाइट सेट में से मैं एक एक नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि हर नंबर एक दूसरे से क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। ये क्लियर है सबको यहां तक। ये जो A1 A2 A3 का कंस्ट्रक्शन है ये क्लियर, एक बार यस कर दो। हेलो, ये क्लियर है सबको, यस नो जो भी एक बार क्लियर कर दो फिर आगे जाते हैं। हेलो, मैसेज करके बोलो चैट बॉक्स में, क्लियर है सबको। हेलो, एम आई ऑडिबल। तो ये हम लोग A1 सिलेक्ट किए, A2 A3। अब इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं कि अगर मुझे A1 AN सिलेक्ट करना है तो AN कैसे सिलेक्ट करूंगा, जो मैं AN बनाऊंगा उसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, एक तो A1 A2 A3 ऐसे AN, इसमें कितने फाइनाइट एलिमेंट होंगे। अब मैं एक नया सेट बना रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं A, ऐसे जितने भी सेट होंगे ना A1 A2 A3 A4 उन सबका यूनियन ले लूंगा, और ये सपोज मेरा इंडेक्स सेट है। और इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, A1 में सिर्फ एक एलिमेंट है A1, उससे डिस्टिंक्ट एक चूज कर रहा हूँ A2, उससे डिस्टिंक्ट एक चूज करूंगा A3 A4, ऐसे सारे ये क्या आ जाएंगे, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, क्योंकि क्या ले रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेबल यूनियन ले रहे हैं फाइनाइट सेट का, तो ये कैसा सेट आ जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, एक इनफाइनाइट सेट में से, ये हमको नहीं पता ये काउंटेबल भी हो सकता है अनकाउंटेबल भी हो सकता है, बट हम लोग इसमें से हमेशा क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ऐसा सबसेट बना सकते हैं जो कैसा हो, काउंटेबली इनफाइनाइट हो। ये क्लियर है सबको। तो ये रिजल्ट तो प्रूव हो गया कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट।
कि कोई भी इनफाइनाइट सेट हो उसमें से मैं हमेशा एक सेट बना सकता हूं जिसके पास कितने एलिमेंट होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। क्लियर है सबको? ये रिजल्ट क्लियर है? एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। अब इसको नंबरिंग दे रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट। अब इसी का यूज करके हम लोग ये प्रूव करेंगे कि नेचुरल नंबर जो है ये इसके पास स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी होती है इनफाइनाइट सेट के अंदर। अब मैं एक मैप डिफाइन कर रहा हूं, कहां से, नेचुरल नंबर से लेके ए तक। और मैप कैसे डिफाइन करूंगा, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 है, तो एफ ऑफ आई इज इक्वल टू ए आई, ऐसा मैप डिफाइन कर सकता हूं। क्योंकि ए के पास एलिमेंट कैसे हैं, A1 A2 A3 A4 ये टाइप के हैं, तो किसी भी इंडाइसेस के लिए हम लोग ए आई डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको प्रूव करना है कि f इज 1 1। अगर f 1 1 हो गया तो इससे क्या क्लेम कर सकते हैं हम लोग कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी लेस देन होगी a के कार्डिनलिटी से, और वेयर a इज अ एनी आर्बिट्ररी काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। किसी भी इनफाइनाइट सबसेट का मैं एक आर्बिट्ररी काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट ले रहा हूं और नेचुरल नंबर उससे छोटा है। मतलब किसी भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट से छोटा क्या आता है अपने पास, नेचुरल नंबर, लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू। तो ये क्लेम हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या क्लेम करेंगे कि दो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है वो किसी भी काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? तो इससे अपने को ये पता चल गया कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हर एक इनफाइनाइट सेट से छोटी है। अब इसको 1 1 प्रूव करना है। तो ये जो हम लोग डिस्टिंक्ट ले रहे थे ना, इसका रीजन ये था कि अपने को 1 1 प्रूव करना था। अब 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सपोज एफ ऑफ आई एफ ऑफ जे आ रहा है, तो एफ ऑफ आई को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, एफ ऑफ आई को ए आई इज इक्वल टू ए जे। अब एक बात बताओ, अगर ये इसका पोजीशन डिफरेंट है तो एलिमेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। अगर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है इसका मतलब इसका पोजीशन क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट आ जाएगा। बट इसमें एलिमेंट सेम बोल रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो ये जो इंडाइसेस है ये भी क्या होना चाहिए, या उसका पोजीशन सेम होना चाहिए। तो ये इंप्लाई करेगा आई इज इक्वल टू जे, क्योंकि आई और जे अगर डिस्टिंक्ट आ गए ना तो ये वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, लेकिन ये सेम है, इसका मतलब जिसका इंडाइसेस आई और जे ये भी सेम होगा। तो एफ ऑफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ जे क्या इंप्लाई कर रहा है, आई इज इक्वल टू जे। तो इससे क्या क्लेम हो गया कि एफ इज अ 1 1, और जब भी एफ 1 1 होता है डोमेन सेट की कार्डिनलिटी को डोमेन के कार्डिनलिटी से स्मॉलेस्ट होती है। तो नेचुरल नंबर इज अ स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सबसेट, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट का सबसे स्मॉलेस्ट सेट है। क्लियर है ये थ्योरम? तो इससे अपने को दो चीज पता चली, एक तो ये कि किसी भी इनफाइनाइट सबसेट में से मैं एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट ढूंढ सकता हूं। सेकेंड, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी सारे इनफाइनाइट सबसेट में से सबसे छोटी कार्डिनलिटी है। ये क्लियर है सबको, दोनों रिजल्ट? तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि जैसे 1 2 से लेस देन होता है, 2 लेस देन 3, ये हम लोग कार्डिनल नंबर लिख रहे हैं कि ये सब किसी सेट की कार्डिनलिटी है। जैसे एक सेट के पास 1 एलिमेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी 1, किसी सेट के पास 2 है तो उसकी कार्डिनलिटी 2। तो ऐसे ही ये किसी फाइनाइट सेट से लेस देन होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा जितने फाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट में जो सबसे छोटी कार्डिनलिटी होती है उसको बोलते हैं अलीफ नॉट। तो जितने भी इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर, या फिर ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। तो ये सपोज फाइनाइट सेट है, और जो इनफाइनाइट सेट है ना उसकी कार्डिनलिटी को नाम दिया गया है ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो सबसे छोटा ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या है, अलिफ नॉट। तो ये एक अपने को ये पता चल गया कि अब अपने को इनफाइनाइट सेट में भी छोटे बड़े सेट होते हैं, तब उसको कुछ तो नेमिंग देना पड़ेगा। तो हमने क्या दे दिया कि अलिफ नॉट, इसको बोलते हैं अलिफ नॉट, हिब्रू लेटर का ये जो पहला लेटर है, ये
क्या बोलते हैं इसको, अलिफ नॉट। इसको सिंबल कुछ इसका अजीब सा इस तरीके से है, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल या तो ऐसे लिखेंगे या तो फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफाइनाइट नंबर के अंदर मतलब जितने भी इनफाइनाइट सेट है ना, उसमें जो सबसे छोटी कार्डिनलिटी होगी वो क्या है, अलिफ नॉट। ये क्लियर है सबको? हेलो। हाँ, अब सेकंड यूज करना है कि जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं, अगर डिफरेंशिएट करना है कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बीच में डिफरेंस क्या है, और प्रूव करना है कि अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट में कुछ डिफरेंस है तो वो ये है कि हर एक इनफाइनाइट सेट, सपोज कोई इनफाइनाइट सेट ले रहा हूं, तो वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है एक ऐसे सबसेट के साथ जिसमें बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इनफाइनाइट सेट के साथ होती है। मतलब कोई भी सेट हो, अगर वो इनफाइनाइट है तो एक हमेशा प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा जिसके साथ वो सिमिलर होगा। और अगर कोई सेट अपने प्रॉपर सबसेट के साथ सिमिलर है तो वो सेट तभी हो सकता है जब वो इनफाइनाइट हो। मतलब इफ एंड ओनली कंडीशन है। फाइनाइट सेट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे मैं एक सेट ले रहा हूं, सपोज ए 1 2 3, और एक सेट ले रहा हूं सपोज 2 3, दोनों आपस में कभी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट तभी होंगे जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इसके पास कितने एलिमेंट है 2, इसके पास कितने एलिमेंट है 3। जबकि बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है, बट दोनों के बीच में कोई भी मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। तो किसी भी फाइनाइट सेट के पास वो कभी भी अपने प्रॉपर सबसेट के साथ इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है कि सेट में और उसके प्रॉपर सबसेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये तभी पॉसिबल है जब सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। ये क्लियर है डेफिनेशन? कि अगर सेट को डिफाइन करना है तो ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी सेट को इनफाइनाइट कब बोलेंगे, जब कम से कम एक एटलीस्ट वन प्रॉपर सबसेट मिल जाए जिसके साथ वो इक्विवेलेंट होगा। जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल। नेचुरल नंबर किसका प्रॉपर सबसेट है, जेड का। जेड किसका प्रॉपर सबसेट है, क्यू का। लेकिन फिर भी ये सब आपस में इक्विवेलेंट है। इसके बाद 0 1 ले लूं या क्लोज इंटरवल 0 1 ले लूं, रियल नंबर ले लूं, या फिर 2 to 3 ले लूं, -8 to 8, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये सब रियल के प्रॉपर सबसेट है। बट सब में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है, लेकिन हर एक क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सब आपस में सिमिलर है या इक्विवेलेंट है। बट ये एक दूसरे, ये इसके क्या है, सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इनफाइनाइट के अंदर ही होती। और ऐसा अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये सारे सेट कैसे, इनफाइनाइट है। ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रॉपर सबसेट के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है। ये क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? हेलो। कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है तो वो कम से कम एक ऐसी प्रॉपर सबसेट होगी जिसके साथ इक्विवेलेंट होगा। और उसको बाद में ये प्रूव करते हैं, एक नहीं, ऐसे इनफाइनाइट सबसेट मिलेंगे जिसके साथ वो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो रिजल्ट क्या है कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू at least one of its प्रॉपर सबसेट। कि कम से कम एक प्रॉपर सबसेट तो ऐसे मिल जाएगी जिसके साथ वो इक्विवेलेंट होगा। अब इसको प्रूव करना है कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट देते हैं मुझे, तो वो अपने किसी ना किसी प्रॉपर सबसेट के साथ इक्विवेलेंट होगी। तो सपोज मान लेता हूं कि x जो है ये कोई इनफाइनाइट सबसेट है, इनफाइनाइट सेट है।
जैसे मान लो ये एक कोई मेरे पास x आ गया इनफाइनाइट सेट। अब अपने को ये पता है कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो उसके पास एक क्या होगा, मान लेता हूँ ये एक सेट है जो हमने इसके पहले डिफाइन किया था कि किसी भी इनफाइनाइट सेट के पास प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पास एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा। तो ये एक ए ले रहा हूँ सपोज, इसके पास ये A1 A2 A3, ये काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होंगे। मतलब एक इनफाइनाइट सेट में से मैंने एक सिलेक्ट किया काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अब मैं एक नया सेट डिफाइन करूंगा बी। बी में ए में से एक एलिमेंट माइनस कर दूंगा, सपोज A1 को माइनस कर दे रहा हूं। ये पूरा सपोज मेरे पास A1 है, इसमें से एक एलिमेंट को निकाल दे रहा हूँ सपोज A1, और ये जो सेट बचेगा ये B में। ये क्लियर है यहां तक सबको कि एक इनफाइनाइट सेट था, उसमें से मैं एक ऐसा सेट ढूंढ सकता हूँ जो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, तो उसको मैंने नाम दे दिया A1 A2 A3 बाय प्रीवियस थ्योरम। अभी हम लोग प्रूव करके आए कि कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा तो उसके पास एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा। तो एक काम करता हूँ, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं इसको रिमूव करके एक नया सबसेट बना रहा हूँ बी, जिसमें ए में से A1 नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। ये क्लियर है सबको? ए और ए समझा नहीं मैं। ए और एक्स नहीं, सुनो, ए कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है और इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इसमें से ना मैं एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रूव करके है ना कि कोई भी इनफाइनाइट सेट हो उसके पास एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होता है। तो ये सपोज ए, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये सपोज मेरे पास ए जो है ना, ये इतना पार्ट, ये कुछ तो है, ये मेरे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट है। अब काउंटेबली इनफाइनाइट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेबलिंग कर सकता हूँ उसको A1 A2 A3। अब मैं एक बी डिफाइन कर रहा हूँ कि इस ए में से, ये जो ए सेट है ना, इसमें से एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ, मतलब पूरे ए में से A1 को रिमूव कर रहा हूँ। जस्ट इतना किया है मैंने। क्लियर है सबको? हाँ, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, पूरे x में से किसको माइनस कर रहा हूं मैं, a को माइनस कर रहा हूं। ये पूरा x था, ये a है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस ए, और ये a निकाल दूंगा तो ये जो बच रहा है उसको b बोल रहा हूं। अब मैं एक नया सेट डिफाइन कर रहा हूं y में मैं एक तो x माइनस ए लूंगा और ये b लूंगा, मतलब इसमें a नहीं चाहिए मुझे। तो इसमें मैं ले रहा हूं x में से a को माइनस कर रहा हूं, मतलब ये पूरा पार्ट और उसके बाद ये वाला पार्ट, यूनियन b। ये y क्लियर है सबको कि पूरे x में से मैं इस a पार्ट को माइनस कर रहा हूं और ये वाला पार्ट ले रहा हूं, तो ये मेरे पास x माइनस ए आ जाएगा, और उसमें से ये b को अलग से ऐड कर रहा हूं, यूनियन लेके b। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए यूनियन b। ये क्लियर है सबको y का कंस्ट्रक्शन? इसमें ठीक है, ये पूरा रफ करता हूं। Done। ठीक है, ये एक सेट है, तो चलो फिर से वो सबसेट वगैरह पढ़ते हैं, फिर बाद में उसको डिस्कस करते हैं। लेट a be a subset of x where x is a universal set। ये सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मैं दो सबसेट ले रहा हूं, ये सपोज मेरे पास a है, ये सपोज मेरे पास b है। तो इस a में से ये मेरे पास पूरा सेट a है, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a इंटरसेक्शन b। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि पूरे सेट में से मैं a इंटरसेक्शन b को निकाल रहा हूं, या तो ये बोलूं या फिर सिर्फ ये बोल सकता हूं कि a में से मैं किसको रिमूव कर रहा हूं, b को रिमूव कर रहा हूं। तो ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, a माइनस बी। ये क्लियर है कि a में से b को रिमूव कर दो तो इसे a माइनस बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, b माइनस ए बोलते हैं, मतलब पूरे b में से इसको रिमूव कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस सेट कि a में से b को रिमूव कर रहे हैं और b में से a को रिमूव कर रहे हैं। ये क्लियर है सबको?
हाँ, तो अब मुझे अगर ए यूनियन बी बनाना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको? एक तो ए माइनस बी यूनियन, ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा ए माइनस बी था, इसमें इसको अलग से कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, और फिर अलग से ऐड कर दूंगा बी माइनस से। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए यूनियन बी को ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस बी। ये इसलिए करते हैं ताकि ये पार्टीशन हो जाए पूरा ना, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ये क्लियर है? डिफरेंस वगैरह पता है ना कि ए में से बी को माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट, पूरे बी में से ए को माइनस कर दो तो ये वाले पार्ट को बी माइनस ए कहते हैं। ये क्लियर है ना? हाँ, तो अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, वो छोड़ दो, वो थ्योरम क्या था वो जाने दो। एक सपोज मेरे पास एक सेट है एक्स, मैं ना इसका एक सबसेट ले रहा हूँ। कैसा सबसेट है छोड़ दो, ये मेरे पास एक ए है, ये एक्स का एक सबसेट है ए, और इसके जो एलिमेंट है ना वो ऐसे नंबर में है A1 A2, ऐसे लेबलिंग कर रहा हूँ मैं इसको। मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे सपोज ऐसे हैं A1 A2 A3, ऐसे इसके डिस्क्रीट में नंबर है। ये क्लियर है? और इस पूरे सेट को मैं नाम देता हूँ ए, और ये पूरा का पूरा जो ये सर्कल है ना ये एक्स है, और उसका एक सबसेट ले लिया छोटा सा पार्ट जो कि ए है। क्लियर है ये? हाँ, तो पूरे एक्स में से अगर इस ए को मैं रिमूव कर दूं तो क्या कर रहा हूं मैं, ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये एक्स में से मैं किसको माइनस कर रहा हूं, ए को माइनस कर रहा हूं। पूरे एक्स में से ये ए को रिमूव कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, एक इसको ना अलग से, इसको ए को अलग कर देता हूं, पूरे ए में से ए को अलग कर देता हूं, और जो बचेगा ना उसको नाम दे देता हूं बी। यहां तक क्लियर है? तो बी कैसा हो गया, पहले मैंने पूरे एक्स में से ए को अलग कर दिया, अब इस पूरे ए में से इस A1 एलिमेंट को, जैसे 1 2 3 4 है तो मैं 1 को हटा के 2 3 4 को बी नाम दे देता हूँ। तो वैसे ही पूरे A1 A2 A3 में से सब नंबर तो ए है, उसमें खाली एक एलिमेंट को अलग कर रहा हूँ, तो जो बचेंगे उसको बी नाम दे देता हूँ। ये क्लियर है? तो बी बना कैसे, पूरे ए में से मैंने सिर्फ एक एलिमेंट को निकाल दिया A1 को। क्लियर है ये? हाँ हाँ, तो बस ये क्लियर हो गया ना। तो अब इसी बस जस्ट इसी का पूरा यूज कर रहे हैं हम लोग। मैंने क्या बोला कि x मेरे पास है कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है, देन एनी इनफाइनाइट सेट, उसमें से मैं एक a सेलेक्ट करूंगा कि एक a सेट है काउंटेबली इनफाइनाइट, और ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग ने प्रूव किया है। ठीक है, अब मैं एक b डिफाइन कर रहा हूं कि पूरे a में से a को निकाल दूंगा। अब तो क्लियर है यहां तक सब? इनफाइनाइट सेट लिए, उसमें से काउंटेबली इनफाइनाइट सेट लिए, उसमें से एक एलिमेंट को रिमूव करके मैंने डिफाइन किया एक बी में से ए में से एक वन को माइनस कर दिए। तो बी में जो एलिमेंट आएंगे ना वो कुछ ऐसे होंगे, A2 A3 A4, मतलब शिफ्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये क्लियर है सबको अभी? हाँ, अब ये डायग्राम क्लियर होगा ना, इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ये बी दोनों को मिला के पूरा ए था, और ये मेरे पास x माइनस है, और ये पूरा जो है वो x है। तो ये मेरे पास x, ये a और ये b। अब मैं क्या करूंगा, x को मैं पूरा कैसे लिख सकता हूं, अगर मुझे x को लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये a और ये x माइनस है, ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस a यूनियन a। इसमें कोई प्रॉब्लम है? लिख सकता हूं कि नहीं, कि पूरे x में से a और x माइनस है। अब एक y डिफाइन कर रहा हूं, इसमें ना मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट नहीं चाहिए, और वो A1 नहीं चाहिए, बस A1 नहीं चाहिए, बाकी सब एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस A1 को हटाना है तो मैं कैसे लिखूंगा, एक तो ये वाला पार्ट x माइनस है, और यूनियन ये वाला पार्ट, बट ये वाले पार्ट को मैंने नाम क्या दिया था, b। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सारे एलिमेंट है और इसमें सिर्फ A1 नहीं है, बट इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको ना एक मैप डिफाइन करना है बस।
इसके लिए इस तरीके से हम लोग इसको लिख रहे हैं। अभी क्लियर है ये? हाँ, अब ना मैं एक मैप डिफाइन करूंगा x से लेके y तक। अगर x माइनस एक मतलब ये इसमें अगर बिलोंग कर रहा है, अगर सपोज x बिलोंग कर रहा है x माइनस ए को, तब तो मैं इसको डिफाइन कर दूंगा x। लेकिन सपोज x अगर इसमें से किसी एक को बिलोंग कर रहा है, जैसे ए आई अगर बिलोंग कर रहा है सपोज ए को, तो मैं इसको डिफाइन करूंगा ए आई प्लस वन, ताकि वो एक नंबर शिफ्ट हो जाए। मतलब अगर वो ए वन को बिलोंग कर रहा है तो इमेज में तो ए वन नहीं है ना, उसमें क्या आएगा ए टू आ जाएगा, तो मतलब वो कहाँ चले जाएगा बी में। अगर मैं यहाँ से ए टू एलिमेंट लूंगा तो वो कहाँ चले जाएगा ए थ्री में। अगर मैं ए से ए थ्री ले रहा हूँ तो ए फोर। तो जो ए वन नहीं था ना, इसके लिए मैंने इसको आई प्लस वन डिफाइन कर दिया, ताकि अगर मैं ए वन सिलेक्ट करूंगा तो जब वो यहाँ पे जाएगा तो वो किसके पास चले जाएगा ए टू के पास, और बी में ऑलरेडी ए टू है, क्योंकि बी में ए टू है। मतलब इसका इमेज ए टू, इसका इमेज ए थ्री, इसका इमेज ए फोर, और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है ना उसको एज इट इज सेम मैप करना है। मतलब इसके एलिमेंट को एज इट इज मैप करना है, और ए के एलिमेंट को बी में एक एक शिफ्ट करके मैप कर रहा है, कुछ इस तरीके से ए वन को ए टू पे, ए टू को ए थ्री पे। क्लियर है सबको? और क्लियरली दिख रहा है जब मैं x माइनस ए से x माइनस ए पे डिफाइन करूंगा तब तो वो क्लियरली वन टू वन करस्पॉन्डेंस होगा, क्योंकि एज इट इज डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखो वन टू वन मैप हो रहा है, ए वन ए टू पे जा रहा है, ए टू ए थ्री पे जा रहा है, ए थ्री ए फोर पे जाएगा। मतलब कैसा मैप हो गया, वन टू वन करस्पॉन्डेंस। तो ये कैसा मैप है, वन वन ऑन टू। अब इससे बताना क्या चाहता हूं, ये मैपिंग क्लियर हो गया कैसे हो रहा है? सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, ये समझो ना, जैसे इसमें बस मैंने एक एक शिफ्ट कर दी है, बाकी कुछ है नहीं। ए वन को ए टू पे, ए टू को ए थ्री पे, और जो x माइनस ए के एलिमेंट, अब इसके एलिमेंट कैसे अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको एज इट इज डिफाइन कर देता हूँ, कि जो यहाँ के एलिमेंट है उसको एज इट इज वही डिफाइन कर दूंगा। तो ये मेरे पास वन वन ऑन टू आ गया। तो मतलब ये दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये एक इनफाइनाइट सेट था, और ये एक ऐसे सबसेट के साथ, क्योंकि y किसका सबसेट है, x का सबसेट है, क्योंकि y में तो वही सारे एलिमेंट है जो x के हैं, सिर्फ a1 नहीं है। सिंस a1 बिलोंग्स टू x बट a1 डजंट बिलोंग्स टू y, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है वो प्रॉपर सबसेट है x का, एंड x इज इक्विवेलेंट टू y। तो therefore every infinite set is equivalent to one of its proper subset। अच्छा एक बात बताओ, ये y कैसा सबसेट, अच्छा ये क्लियर है सबको यहां तक? ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया ना, कि मैं कोई भी इनफाइनाइट सबसेट ले लूं, वो अपने किसी ना किसी प्रॉपर सबसेट के साथ इक्विवेलेंट हो जाता है। कम से कम एक तो ऐसा सबसेट मिलेगा, प्रॉपर सबसेट, जिसके साथ ये इक्विवेलेंट होगा। अब ये प्रॉपर क्यों है, क्योंकि जस्ट मैंने एक एलिमेंट रिमूव किया है। ऐसे में टू एलिमेंट रिमूव कर सकता हूं, तो दो दो शिफ्ट कर दूंगा, जो हम लोग ने हिल्बर्ट पैराडॉक्स देखा था। थ्री एलिमेंट करूंगा तो उसको थ्री थ्री पे कर दूंगा, मतलब जो काउंटेबली इनफाइनाइट वाले पार्ट है उनको शिफ्ट करूंगा, और बाकी को एज इट इज मैप कर दूंगा। ये क्लियर है अभी? तो ये अपना थ्योरम तो प्रूव हो गया कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। अच्छा जैसे मैं x को y के साथ कर रहा हूं, ये इनफाइनाइट है, अगर मैं एक एलिमेंट को रिमूव कर दूं तब भी ये इनफाइनाइट रहेगा। अगर ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक प्रॉपर सबसेट होगा z, जिसके साथ काउंट, मतलब ये काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर से मतलब एक इसमें ढूंढ सकते हैं, तो फिर बाद में सेम प्रोसीजर का मैं प्रूव कर सकता हूं कि y इज इक्विवेलेंट टू z। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्विवेलेंट टू z, क्योंकि ये इसके साथ इक्विवेलेंट है और ये इसके साथ इक्विवेलेंट है। और जो इक्विवेलेंट, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये जो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है ना, इक्विवेलेंस की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड होता है, क्योंकि अगर a की कार्डिनेटी b के कार्डिनेटी के इक्वल है, b की कार्डिनेटी c के कार्डिनेटी के इक्वल है, तो इंप्लाइज दैट a की कार्डिनेटी c। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर a की कार्डिनेटी b की कार्डिनेटी के इक्वल है तो b की कार्डिनेटी a की कार्डिनेटी के इक्वल होगी। हर सेट की कार्डिनेटी खुद के इक्वल होती है, मतलब उसकी कार्डिनेटी a की कार्डिनेटी और a की कार्डिनेटी हमेशा सेम होती है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मतलब x इक्विवेलेंट टू z। ऐसे z का और एक बना सकते हैं w, इसके साथ भी इक्विवेलेंट होगा,
तो ऐसे कितने बना सकता हूँ? कम से कम इनफाइनाइट बना सकता हूँ। तो हर एक इनफाइनाइट सेट कम से कम ऐसे इनफाइनाइट प्रॉपर सबसेट होंगे जिनके साथ वो इक्विवेलेंट होता है। तो ये दोनों थ्योरम क्लियर है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा इसी का यूज करने वाले हम लोग। तो पहला रिजल्ट तो ये आ गया कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ, उसके पास क्या होंगे, एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा। और सेकंड थ्योरम क्या हो गया कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। अब जो नेक्स्ट अपने को प्रूव करना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल नंबर से बड़ा एक सेट है जो एग्जिस्ट करता है, जिसके बाद ही हम लोग ये जो नेमिंग वगैरह दे रहे हैं कि एन को अगर हम लोग अलिफ नॉट दे रहे हैं, तो अगर उससे बड़ी कोई कार्डिनलिटी है तो उसको भी कुछ नाम देंगे। तो उसके बाद हम लोग जनरलाइज करते हैं जो कैंटर का जनरलाइज कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस है कि किस तरीके से आगे जो कार्डिनलिटी है वो बढ़ती है। और उसके बाद एक हाइपोथेसिस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर इनफाइनाइट सेट में कोई भी सेट हो, ए अगर ये एक इनफाइनाइट सेट है और पी ऑफ एक उसका पावर सेट है, तो इसके बीच में कोई दूसरा, मतलब ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसकी कार्डिनलिटी इन दोनों सेट के कार्डिनलिटी के बीच में आएगी। तो ये कॉन्टिन्यूम कैंटर का हाइपोथेसिस है, कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस, जिसका प्रूफ नहीं है, जस्ट अपने को जनरलाइज थ्योरम है, हाइपोथेसिस है, जिसका प्रूफ अभी तक आया नहीं है और शायद ही मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये वीडियो का टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्या हुआ?